सभी को उन्नयनम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स, शेयर करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए आज हम कक्षा 10वीं का पाठ्यपुस्तक शेमुषी भाग 2 का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। प्रथम है, वनराजः कैः दुरवस्थां प्राप्तः। वनराज माने वन का राजा जो शेर था, वह किन से बुरी अवस्था को अर्थात परेशान हो गया था। वानरैः वानरों से परेशान हो गया था। कः वातावरणं कर्कशध्वनिना आकुलीकरोति। कौन वातावरण को अपने कर्कश कठोर ध्वनि के माध्यम से कलुषित करता है। काकः कौवा। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। कौवे का जैसा चेष्टा चाल वाला विद्यार्थी कैसा विद्यार्थी माना जाता है। आदर्शः आदर्श छात्र माना जाता है। कः आत्मानं बलशालिनं विशालकायं पराक्रमिणं च कथयति। कौन अपने आप को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी मानता है। गजः बकः कीदृशान् मीनान् क्रूरतया भक्षयति। बगुला किन मछलियों को क्रूरता से मारता है। वराकान जो बेचारे जो सीधे साधे उनको बड़ा कठोर तरीके से मार देता है। प्रश्न संख्या द्वितीयः, अधो लिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखित। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। निसंशयं कः कृतान्तः मन्यते। निश्चित ही बिना संकोच किए कौन कृतांत अर्थात काल यमराज माना जाता है। निसंशयं सः एव कृतान्तः मन्यते यः पार्थिवरूपेण सदा परैः पितृस्थान् पीड्यमानान् जीवान् न रक्षति। कृतांत उसको कहते हैं जो पार्थिव रूप से माने शारीरिक रूप से हमेशा जो त्रस्त हैं, परेशान हैं, ऐसे लोगों की रक्षा नहीं करता, उसी को यम कहा है, काल कहा है। बकः वन्य जंतूनां रक्षोपायान् कथं चिंतयितुं कथयति। बगुला वन्य प्राणियों की रक्षा का उपाय कैसे सोचने के लिए कहता है। बकः वन्य जंतूनां रक्षोपायान् शीतल जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा चिंतयितुं कथयति। बगुला वन्य जंतुओं का जो रक्षा का उपाय है, शीतल जल में माने ठंडे जल में बहुत समय तक बिना हिले डुले ध्यानमग्न होकर योगी जैसा स्थिर रहकर सोचने की बात कहता है। अन्ते प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथमं किं वदति। अंतिम में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथम क्या बोलती है। अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमं वदति सस्नेहं भोः भोः प्राणिनः यूयं सर्वे एव मे सन्ततयः कथं मितः कलहं कुरुथ वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिता। अंतिम में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले बोलती है स्नेहपूर्वक, हे प्राणियों, तुम सभी मेरे संतान हो। कैसे व्यर्थ में झूठे कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, और वस्तुतः सभी वन्य प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगला प्रश्न, यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजा कथम विप्लवेत। माने यदि राजा ठीक ना हो तो तब प्रजा कैसे डूब जाएगी। डूबने का मतलब है बर्बाद हो जाएगी। तो यदि राजा सम्यक न भवति तथा प्रजा अकर्णधारा जलदौ नौः इव इह विप्लवेत। यदि ठीक राजा ना हो तो जिस प्रकार समुद्र में जलधि में नाविक के बिना नाव जिस प्रकार डूबता है। मयूरः कथं नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। मोर कैसे नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। मोर अपने पंखुड़ियों को खोलकर नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंतिम में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं। अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य
राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। अंतिम में सभी लोग मिलकर उल्लू का राज्याभिषेक के लिए तत्पर होते हैं। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति? इस नाटक में कितने पात्र हैं? अस्मिन् नाटके एकादश पात्राणि सन्ति। प्रश्न संख्या तृतीयः। रेखाङ्कितपदमाधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुतु। सिंहः वानराभ्यां स्वरक्षायाम् असमर्थः एव आसीत्। शेर वानरों से अपनी रक्षा में भी असमर्थ था। तो कस्याम, शेर किसमें, वानरों से किसमें असमर्थ था? गजः वन्य पशून् तुदन्तं शुण्डेन पोथयित्वा मारयति। गज वन्य पशुओं को परेशान करने वाले को अपने सूंड से पटक कर मारता है। तो केन, किससे मारता है? वानरः आत्मानं वनराजपदाय योग्यं मन्यते। वानर अपने आप को वन का राजा जो पद है उसके लिए योग्य मानता है। वानरः आत्मानं कस्मै योग्यं मन्यते। मयूरस्य नृत्यं प्रकृतेः आराधना। मोर का जो नृत्य है वह प्रकृति की आराधना है। तो कस्याः आराधना, किसकी आराधना है? सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ते। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो सर्वे काम प्रणमन्ति, किनको प्रणाम करते हैं? शुद्ध कथनानां समक्षम आम, अशुद्ध कथनानां च समक्षम न इति लिखत। चौथा प्रश्न, सही कथनों के समक्ष में हाँ लिखना है और गलत प्रश्नों के समक्ष में ना लिखना है। तो सबसे पहला देखते हैं। सिंहः आत्मानं तुदन्तं वानरं मारयति। शेर अपने उसको परेशान करने वाले बंदर को मारता है। सही है क्या? नहीं, नहीं मार पाता क्योंकि तब तक वो पेड़ पर चढ़ता है। पहला ना। दूसरा, काका इति बकस्य ध्वनिः भवति। काका यह बगुले का आवाज़ है क्या? ऐसा आवाज़ करता है क्या? नहीं, ये तो कौवे का आवाज़ है। काकपिकयोः वर्णः कृष्णः भवति। कौवा और कोयल का वर्ण काला होता है। बिल्कुल सही, आम। गजः लघुकायः निर्बलः च भवति। हाथी लघुकाय माने एकदम दुर्बल और हल्का काय वाला है। तो क्या सही है? नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि विशाल काय है, बहुत बड़ा शरीर वाला है। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम् अवमानितं मन्यते। मोर बगुले के कारण ही संपूर्ण पक्षिकुल को अवमानित मानता है। बिल्कुल सही। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते। एक दूसरे के सहयोग से ही प्राणियों का लाभ होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं। पहले का ना, दूसरे का ना, तीसरे का आम, चौथे का न, पांचवा आम, छठे का आम। अब आगे प्रश्न संख्या 5। मंजूषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अब सबसे पहला आपने ये जो मंजूषा दी हुई है इसको अच्छे से जानना चाहिए। देखिए, स्थितप्रज्ञः, स्थितप्रज्ञः शब्द का अर्थ होता है जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, स्थिर कर लिया है। यथा समय, समय के अनुसार। मेध्या मेध्य भक्षका, सही गलत जो कुछ भी है उसको खाने वाला। अहिभुक, सांप को खाने वाला। आत्मश्लाघाहीनः, आत्म प्रशंसा से रहित। पिकः माने कोयल। अब सबसे पहला, काकः डैश भवति। कौवा होता है, क्या होता है? मेध्या मेध्य भक्षकः, सही गलत को खाने वाला। तो सबसे पहला है सही गलत को खाने वाला, वो है पहला, मेध्या मेध्य भक्षक। दूसरा, परभृत अभी कथ्यते। किसको कहते हैं परभृत? पिका, दूसरों के दानों पर पलने वाला। पिका परभृत है। बका अविचलः डैश इव तिष्ठति। कैसा? स्थितप्रज्ञः। चौथा, मयूर डैश इति नामना अपि जायते। मोर को किसी और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अहिभुक। उल्लूकः डैश पदनिर्लिप्तः चासीत्। उल्लू जो है डैश पदनिर्लिप्तः, तो है आत्मश्लाघाहीनः। उल्लू जो है अपनी प्रशंसा से भी रहित था और पद के लालच से भी रहित है।
और सर्वेषां महत्त्वं विद्यते, सभी का महत्व होता है। कब? यथा समय, समय आने पर सभी का अपना अपना महत्व होता है। तो इसलिए यह है काकः मेध्या मेध्यवक्षकः पिकः परभृत अपि कथ्यते बकः अविचलस्थित प्रज्ञा इव तिष्ठति मयूरः अहिबुक् इति नाम्नापि जायते उलूकः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्तः चासीत् सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा समयम्। अब प्रश्न संख्या 6, वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखित। अब हमें वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। तो सबसे पहले एक उदाहरण के रूप में दिया। वाच्य परिवर्तन जानते होंगे आप, वाच्य दो होते हैं, सॉरी 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य संस्कृत में। तो अब इसको केवल कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, जो कर्मवाच्य का है उसको कर्तृवाच्य में बदलना है, या जहाँ पर कर्म नहीं होगा उसको भाववाच्य में बदलना है। तो देखते हैं। सिंहे क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति च। क्रोधी शेर इधर उधर दौड़ता है और गरजता है। तो ये कर्तृवाच्य में, तो इसको हम कर्मवाच्य में बदलते हैं। सॉरी, यहाँ पर कर्म है ही नहीं, तो सीधा क्रिया और कर्ता ही है, तो इसको भाववाच्य में बदलना है। तो क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्ज्यते च। त्वया सत्यम कथितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। तो त्वम सत्यम कथितवान। सिंहः सर्वजंतून् पृच्छति, शेर सभी जंतुओं से पूछता है। तो सिंहेन सर्वजंतवः पृच्छन्ते। काकः पिकस्य संततिं पालयति, कौवा पिकः, पिकः शब्द का अर्थ कोयल, कौवा कोयल के बच्चों का पालन पोषण करता है। तो यहाँ पर काकेन पिकस्य संतति पाल्यते। मयूरः विधात्रा एव पक्षिराजः वनराजः वा कृतः, मोर विधाता के द्वारा ही पक्षीराज वनराज किया गया है। तो यहाँ पर मयूरम विधाता एव पक्षीराजं वनराजं वा कृतवान, मोर को विधाता ने पक्षीराज वनराज किया। सर्वैः खगैः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुमिष्यते स्म, सभी पक्षियों में कोई ही एक पक्षी ही वनराज करते हैं, ऐसा चाहता है। तो सर्वे खगाः कमपि खगम एव वनराजं कर्तुमिच्छन्ति स्म, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, सभी मिलकर प्रकृति सौंदर्य के लिए प्रयत्न करो। सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम्। बिल्कुल। तो अब समास विग्रह या समस्त पद दोनों लिखना है। इनमें से जो हो तुच्छ जीवः, तो होगा इसका समास विग्रह तुच्छैः जीवैः, वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि, पक्षीणां सम्राट् पक्षी सम्राट, स्थिता प्रज्ञा यस्य सः स्थित प्रज्ञः, अपूर्वम न पूर्वम। यहाँ पर व्याघ्र चित्र का शब्द है या व्याघ्र चित्रकौ मानेंगे तो व्याघ्रः च चित्रकः च, तो व्याघ्र चित्रकौ। यदि चित्रकाः मानते हैं, यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे तो इसको ठीक कर लेते हैं, चित्रकौ करते हैं, व्याघ्र चित्रकौ। तो उत्तर है देखिए, तुच्छैः जीवैः वृक्षस्य उपरि पक्षी सम्राट स्थितप्रज्ञः न पूर्वम व्याघ्रः च चित्रकः च, व्याघ्र चित्रकौ। तो बच्चों अच्छे से इसको अपने कॉपी में लिखिए और बार बार दोहराइए। धन्यवाद।